हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई है। आज वर्कशीट नंबर 34 करेंगे हम। ये क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए बनाई गई है। इसमें स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और इसमें स्टूडेंट अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है सूक्ष्म जीव। आइए तो सूक्ष्म जीव को ध्यान से समझते हैं। सूक्ष्म जीव न दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो चारों ओर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए हम इनको दैनिक जीवन में कुछ अनुभवों के द्वारा परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। क्या हम सूक्ष्म जीव को अपने इन आंखों से देख सकते हैं या हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होती है? तो बेटा, सूक्ष्म जीव हम इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या आपने कभी सूक्ष्मदर्शी को देखा है? आइए हम देखते हैं। ये देखिए सूक्ष्मदर्शी। ये सूक्ष्मदर्शी है जिसकी सहायता से हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। क्या आपको पता है सूक्ष्म जीव बहुत ही टाइप के होते हैं? हम इनको आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप इनको ये देखिए कि जो सूक्ष्म जीव हम जो देखते हैं ये हम यहाँ से देखते हैं बेटा। सूक्ष्म जीव को हम यहाँ से देखते हैं और सूक्ष्म जीव को हम स्लाइड पे रखते हैं। वो स्लाइड को रखते कहाँ हैं? यहाँ पर। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं और लाइट के प्रेजेंस में, जहाँ लाइट होती है ना वहाँ, अंधेरे में बेटा ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। और फिर इसको लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, लाइट इस पर पड़नी चाहिए, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, जैसे कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, वायरस इत्यादि, ये सभी को हम उनके शेप, उनके आकार, वो किस टाइप के होते हैं, वो सारा हम देख पाते हैं। किसके माध्यम से? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो कुछ हम सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है। इसके बाद हम इनकी क्वेश्चन आंसर यानी इनकी समस्याएं को हल करेंगे। चलिए देख, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इस पॉइंट्स को आपको देखना है, समझना है। तो सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है बेटा? 4 वर्गों में। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु विषाणु दोनों ही अलग अलग होते हैं। जीवाणु का नेचर अलग होता है, विषाणु का नेचर अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विषाणु परपोषी व गुणज करते हैं, अर्थात विषाणु दूसरों पे ही अपने संख्या में बढ़ते हैं। इसके कारण जुखाम, खांसी, फ्लू जैसी बीमारियां होती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि विषाणु से ही हमें जुखाम, खांसी जैसी और फ्लू जैसी बीमारियां होती हैं। और ये सब क्या हैं? ये सभी के सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु। जीवाणु स्वपोषी होते हैं। इसके कारण मियादी बुखार, टीबी हो जाते हैं। ये जब जीवाणु आपके शरीर में एंटर करेंगे तो इससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो मियादी बुखार, टीबी इत्यादि इस टाइप की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ से हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? मलेरिया और अतिसार। मलेरिया, अतिसार जैसी बीमारियां किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु के प्रकार। जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? उनका आकार आप किस तरह का बताएंगे? जो उनका आकार जो होगा ना, वो होगा स्पाइरल या डंबल शेप का, जिसे आप छड़नुमा भी कहते हैं। मैं इनके कुछ फिगर्स भी दिखाऊंगा अभी, तो आप उनको देख के समझ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल किस प्रकार के होते हैं? शैवाल होते हैं क्लेमाइडोमोनास या स्पाइरोगाइरा, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के प्रकार। प्रोटोजोआ किस किस प्रकार के मिलेंगे आपको? तो प्रोटोजोआ या तो आपको अमीबा में मिलेंगे या तो आपको पैरामीशियम जैसे में मिलेंगे। यानी अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों ही प्रोटोजोआ के प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कवक के प्रकार। कवक कितने प्रकार के होते हैं भाई? कवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 राइजोपस, नंबर 2 पेनिसिलियम, नंबर 3 एस्परजिलस। ये आपके कक्षा 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 साइंस के बुक में मिल जाएगा। आप उनको चैप्टर में भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सूक्ष्म जीव एक कोशिका तथा बहुकोशिका दोनों में हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिका भी हो सकते हैं और बहुकोशिका भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो एक कोशिका वाले कितने होते हैं? ये देखिए, जो एक कोशिका वाले होंगे ना, वो आपके जीवाणु और प्रोटोजोआ जो भी होंगे वो सब के सब एक कोशिकीय होंगे। ठीक है। और बहुकोशिकीय वाले कौन से जीवाणु होंगे भाई? ठीक है, बहुकोशिकीय वाले जो सूक्ष्म जीव होंगे वो आपके शैवाल, कवक होंगे। ठीक है। तो शैवाल, कवक बहुकोशिकीय हैं और जीवाणु और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिजैविक। आप इसको एंटीबायोटिक भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती हैं ये। जब आपके अंदर कोई सूक्ष्म जीव किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करता है, जैसे जीवाणु आपके बॉडी में कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करता है या प्रोटोआ जैसे इससे बीमारियों से आप ग्रसित हैं, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं, तो इसको एंटीबायोटिक नाम का जो प्रतिजैविक है वो इनको सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। तो ये जो 3 नाम जो मैंने लिखे हैं, ये तीनों के तीनों एंटीबायोटिक हैं जो सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं। अगर आपको किसी तरह की जीवाणु से आपको किसी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इनमें से ही टैबलेट देते हैं, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं आपकी बॉडी को, वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है वो दूध को दही बनाने का काम करता है और पनीर तथा अचार बनाने के लिए भी इसको उपयोग में किया जाता है। ठीक है। तो अभी हम जो वर्कशीट नंबर 34 कर रहे हैं उनमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, वो आप आसानी से बता पाएंगे। चलिए हम वर्कशीट नंबर 34 पे चलते हैं। ये हम वर्कशीट नंबर 34 पे आ गए हैं। आइए आज की जो समस्याएं हैं देखते हैं। समस्या नंबर 1, सूरज जुखाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेजी से छींका। आपको अगले दिन ही जुखाम हो गया, क्यों? तो अभी आपने देखा कि जुखाम किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है। तो जो विषाणु से होता है
इसका मतलब सूरज ने जब छींका तो उसके छींकने से कुछ ना कुछ निकला जो हमारे सांसों के माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर कर गया और अगले दिन हमें भी जुकाम हो गया। तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे बेटा? देखिए, तो इस पर देखते हैं। सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और मेरे सामने तेजी से छींका। फिर अगले दिन ही मुझे जुकाम हो गया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति छींकता है तो उसकी छींक के समय उसके नाक से कुछ बूंदे, छोटे छोटे कण बाहर आ जाते हैं। साथ ही हजारों तरह के रोगाणु भी, जैसे वायरस, विषाणु, जीवाणु, ये सभी के सभी वायु में आ जाते हैं और फिर ये रोगाणु आसपास के व्यक्ति को सांस लेने के समय उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे क्या कर देते हैं? बीमार। अगर जो सामने वाले व्यक्ति को अगर जो वो उसको जुकाम है या खांसी है तो होता क्या है कि उसको छींक आ गई और उसके साथ जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी वहीं पर है, तो उसको भी खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको पता लगा सूरज की वजह से आपको जुकाम क्यों हुआ। आप अपने उत्तर लिखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार था? क्या आप बता सकते हैं? अगर जो आपको जुकाम हुआ तो सूरज किस प्रकार जिम्मेदार है? भाई सूरज इस प्रकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सूरज ने छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल नहीं किया। रुमाल से अगर जो वो ढक कर अपने मुंह को, अपने नाक को ढक कर वो छींकता तो शायद उसके जो छोटे छोटे कीटाणु जो उसके बॉडी से जो उसके नाक से निकले छोटे छोटे कण वो वायु में नहीं मिलते और सामने वाला व्यक्ति उस समस्या से ग्रसित नहीं होता, या वो छींकते वक्त 1 मीटर की दूरियां भी बना सकता था जो कि उसने नहीं बनाई। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरियां भी बना सकता था जो उसने नहीं बनाई, या रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकता था। ये दोनों उसने नहीं किया, इसलिए ये जो सूरज है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? अभी आपने इसके बारे में जाना था कि दूध को दही बनाने के लिए एक तरह का जीवाणु होता है। उस जीवाणु का नाम क्या बताया था मैंने? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस है ये दूध को दही बनाने का काम करती है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि पनीर और अचार बनाने के लिए भी जो उपयोग किया जाता है ये लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है ये इनको बनाने में भी मदद करता है, सहायता करता है। तो अब आप बताइए कि राधिका ने कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला था? क्योंकि उसके जो दूध है वो सारा का सारा दही बन जाए, और दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है जो वो 1 से अधिक संख्या में बनता है। तो इसका आपने क्वेश्चन का उत्तर आपने दे दिया। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा और कमेंट में उत्तर दीजिएगा।